हे गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाली है ये। मेरे लॉ के अंदर 25 थे, 30 के अंदर में से डायरेक्ट टैक्स के अंदर मेरे 18 में से फुल 18 थे, एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मेरे 8 थे आउट ऑफ 12। भाई ये मेरा एमसीक्यूज का स्कोर था। केस सिनेरियो जो तुम्हारे इतने ज़्यादा तुम्हें हार्ड लगते हैं ना, गॉड लेवल टिप बताने वाले हो इसमें। सच बता रहा हूँ, तुम्हारे को मजा आ जाएगा। सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे। इनफैक्ट तुम अभी जो देखो, इस समय तुम्हारे को प्रैक्टिस बताऊं कहाँ से करनी चाहिए। तुम्हारे को आईसीआई की साइट पे जाओगे तो तुम्हारे को एमसीक्यूज और केस सिनेरियो सबकी तुम्हारे को भर भर के खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बाकी तुम्हारे पास मॉड्यूल के पीछे, कोई चैप्टर के पीछे तुम्हारे को एमसीक्यूज केस सिनेरियो मिल जाएंगे। और चैप्टर के अंदर भी जैसे ऑडिट वगैरह में तुम्हारे को केस सिनेरियोज उसके अंदर में मिल जाएंगे। एक बहुत शानदार चीज बताऊंगा मैं तुम्हारे को, हर सब्जेक्ट के अंदर बता रहा हूँ तुम्हारे को केस सिनेरियोज वगैरह तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम के अंदर भी मैंने सेम चीज यही करी थी। इनफैक्ट जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, तुम अभी है ना, जो भी तुम प्रैक्टिस के लिए केस सिनेरियोस करो ना, वो स्टेट मतलब जो चीज बता रहा हूँ टिप, वो करके सॉल्व करना। तुम्हारे को अपने आप रिजल्ट देखेंगे और फिर तुम वीडियो के नीचे कमेंट करोगे भाई मजा आ गया ये स्ट्रेटेजी। तो सोचो मेरे डीटी के अंदर इस स्ट्रेटेजी से 15 आउट ऑफ 15 थे, मतलब शानदार। देखो तुम्हारे को क्या करना है, हर सब्जेक्ट में बता रहा हूँ। लॉ, टैक्सेशन, जिसके अंदर तुम्हारे को केस स्टडी मिली, ठीक है ना। मतलब लॉ के अंदर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये। तुम्हारे को लॉ के अंदर तो सामने आंसर पता चल जाएंगे। टैक्सेशन के अंदर भी अपन ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम के अंदर बैठे बैठे मैंने करा था ये। एग्जाम के अंदर तुम्हारे को क्या करना है, मैंने क्या करता हूँ देखो, मैं खुद का बता रहा हूँ। केस स्टडीज, केस सिनेरियोज वगैरह होते हैं ना, मैं ये पेपर पूरा खत्म करने के बाद उठाता हूँ। क्योंकि क्या है कि पेपर खत्म करने के बाद, हाँ यार पूरा पेपर खत्म हो गया, अब मैं केस सिनेरियोज में आराम से दिमाग लगा के सॉल्व करता हूँ। सो तुम भी वो कर सकते हो। हर पेपर के अंदर मैंने ये करा था, बहुत सही रहता है, ठीक है ना। सो क्या करना है, तुम्हारा पेपर खत्म हो गया, अब तुम्हारे पास केस सिनेरियो करने। तुमने सबसे पहले केस सिनेरियो 1 खोला, ठीक है ना। अब तुम्हारे को क्या करना है, आंसर शीट है ना, उसका लास्ट पेज खोल लेना, आंसर शीट का लास्ट पेज, ठीक है ना। उसके अंदर तुमने जैसी केस सिनेरियोस की कुछ लाइन पढ़ी, स्टार्टिंग की 2 लाइनें पढ़ी, 2 लाइनों से जो शॉर्ट में बिल्कुल होता है ना, ये नहीं कि तुम लाइनों का वो क्या समझ आया वो नहीं लिखना शॉर्ट में। अच्छा ये ठीक है, ये तो याद समझ आ गया। जैसे तुम्हारे को लगा कि कुछ वो लोग रिलेशन बता रहे कुछ चीज़ों के अंदर, मतलब जो बेसिकली मेन चीज़ बता रही, कोई अमाउंट वगैरह वो लोग बता रहे, कोई कैलकुलेशन बता रहे कि यार ये इतना है, ये इतना है, या फिर ये इसका, जैसे हमारे मेरे को जितना मेरे को याद है ना कि हमारा कुछ ओपीसी के क्वेश्चन आया था लॉ के अंदर। तो ओपीसी में ये इसका नॉमिनी, ये इसका नॉमिनी है। तो इसके अंदर बताऊँ तुम्हें क्या करना है, जैसे बताया कि ए ओपीसी है, उसका नॉमिनी बी है, तो तुम्हारे को ओपीसी ए, फिर उसके नीचे एरो करके बी लिख लेना है। तुम्हारे को टैक्सेशन के अंदर बहुत सारे अमाउंट दे रखे होंगे। सो जैसे तुम्हारे को दे रखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे रखा है, ऐसे ऐसे डिफरेंट जो कि टोटल इनकम का हो सकता है तुम्हारे को केस सिनेरियोस में है, मोस्ट प्रोबेबली वो चांस होते हैं। तो तुम्हारे को सिंपल से लिख लेना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS, इतना इतना। ऐसे तुम्हारे को जैसी 2 लाइनें पढ़ी जो उसने बताया वो तुमने नीचे लिख लिया, ऐसे अगली लाइनें पढ़ी जो तुमने बताया वो लिख लिया। इससे क्या होगा, तुम ऐसे केस सिनेरियो करने से पहले एक बार है ना क्वेश्चन की तरफ एक बार जल्दी से नजर मार लेना। उसके बाद तुम्हारे को ये करना है, तुम जैसे ही, बल्कि मैंने बताऊँ क्या, पूरे ऐसे रीड करते करते और खुद का मैं साइड में बनाते कि यार क्या क्या चीजें मेरे को बता रहा है, सारी चीजें मैंने लिख ली। उसके बाद जब मैंने केस सिनेरियो पढ़े, अच्छा ये फिर मैंने खुद में देखा, मैंने पूरा डायग्राम के थ्रू से या फिर थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर डायग्राम के थ्रू पूरा, और जैसे अपने पास टैक्सेशन वगैरह सब्जेक्ट है ना, उनके अंदर तुम्हारे को पूरी कैलकुलेशन वगैरह लिखी मिल जाएगी। सिंपल सा मैंने जैसे क्वेश्चन वगैरह पढ़े ना लॉ के, भाई मेरे को सामने आंसर दिख रहे, बिल्कुल इजी है, सामने आंसर दिख रहे यार, बिल्कुल मतलब पूरे क्वेश्चन को जो था ना वो पूरा निचोड़ के मैंने एक समरी फॉर्मेट में खुद ऐसे डायग्राम के थ्रू या फिर बिल्कुल शॉर्ट में अपने टैक्सेशन में जैसे सारे अमाउंट अपन ने लिख लिए रफ के अंदर, अब फिर अपन कैलकुलेशन कर रहे। इससे तुम्हारा केस सिनेरियो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा। यही मैंने करा था केस सिनेरियो के अंदर। इससे तुम भाई लिटरली बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। ऐसे करके तुम जब क्वेश्चंस वगैरह पढ़ोगे ना, तुम्हारे को आंसर मतलब क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जैसे तुम पढ़ोगे ना, तुम आंसर देखोगे, अच्छा ये रहा मेरे डायग्राम में, अच्छा इसका तो सिंपल सा ये, बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत शानदार इजी रहेगा। इससे तुम्हारे को करना है, ये करके देखना, अपने आप तुम्हारे को रिजल्ट मिलेंगे। और मतलब यही मैंने करा था एग्जाम के अंदर बैठ के, और लिटरली मेरे को मजा आ गया था, ठीक है ना। सो ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी, इसके अंदर कोई 3-4 स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ एक ये टिप है कि ऐसे तुम्हारे को करने हैं। ऐसे तुम सारे कर सकते हो केस सिनेरियोस, और जो 2-3 MCQs वगैरह आते हैं वो तुम्हारे डेंट कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तुमने बुक रीडिंग करी होगी, बुक रीडिंग के अंदर से ही आते हैं वो। सो वो तुम्हारे ऊपर है, उसके अंदर मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता, वो तुम्हारे पे डिपेंड करेगा तुमने कितना अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है ना। मैं जो बता सकता हूँ, मैंने ये टिप बताई है तुम्हें, इसलिए ये जरूर करना केस सिनेरियोस वगैरह के लिए, बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले तुम्हें। सो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर तुम्हारे को अच्छी लगी ना ये टिप, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और बाकी भी तुम्हारे को बहुत शानदार शानदार टिप मिली जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, केस से मतलब जो मार्कशीट्स वगैरह होती है ना टॉपर्स की, वो जरूर देख के जाना। मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी मार्कशीट्स लगा दूंगा वीडियो की, वो जरूर देखना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यही था इस वीडियो के अंदर।